इंडियन जेनेटिक भाई। वेरी टेस्टी। गोरे इसलिए राज कर गए थे क्योंकि दम था उनमें। रेसिज्म इंडियंस पे क्रिकेट की वजह से होता है। आज तो इनकी गांठ चाट चाट की ना समुद्र बना दूंगा। मिलिए इंडिया के एक एवरेज कंटेंट क्रिएटर से, आप विश्वास नहीं करोगे इनकी चाटने की क्षमता को देख के। दूर दूर से लड़के आते हैं जिससे उनकी बीवी उनको चीट ना कर दे। इंडियन जेनेटिक्स, इंडियंस आर लूजर, इंडियंस आर द अगलीस्ट रेस। चलो गैस करते हैं ये 3 कमेंट किस कंट्री के लोगों ने करा है। किसी व्हाइट पर्सन ने, किसी ब्लैक पर्सन ने, या फिर किसी मेरे देश के लड़के। तो बच्चों हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कृपया अपने जूते एंड कपड़े वीडियो के बाहर ही उतार ले। गाइस वेलकम टू बिचलेस फ्राइडे व्हिच इज नॉट ऑन फ्राइडे। रेसिज्म रेसिज्म रेसिज्म। जब मैं छोटा था ना, रेसिज्म को ऐसे ट्रीट करता था एक रेस की तरह कि मेरे को इसमें सबसे आगे जाना है। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं अपनी बिल्ली को ना जैपनीज फूड बोलता था, मैं अपने फेलियर्स को ना पाकिस्तान बोलता था, अपनी गलतियों को एन वर्ड बोलता था। आज के जमाने में ना तुम जहां पे देखते हो वहीं पे रेसिज्म है। गोरे कालों से कर रहे होते हैं, काले इंडियन से कर रहे होते हैं, इंडियन चाइनीज से कर रहे होते हैं, चाइनीज गोरों से कर रहे होते हैं। डिफरेंट रेसेस में ना रेसिज्म इतना कॉमन हो गया, अब नहीं होता ना मेरे साथ तो मेरे को जब वियर्ड लगता है। पर इंडिया में ना जैसे वूकनेस बढ़ती जा रही है, जैसे बहन जो तुम ना सेल्फ लोडिंग बनते जा रहे हो, इंडिया में ना एक अलग ही ग्रुप फॉर्म हो रहा है। वो होता है अमेरिकन की चटाई। लाइक उनने बहन जो फुल आंदोलन चला लिया कि हम करेंगे अमेरिकन की चटाई, अमेरिकन को हम टॉयलेट पेपर यूज नहीं करने देंगे। फॉर एग्जाम्पल ना तुम किसी दूसरी रेस को तुम गाली दो, तुम बाई चांस तुम किसी काले इंसान को गाली दे रहे हो, अरे देखो देखो जा रहा ओ दीदी मैं एक्चुअली साले पैड पे लंटी। बट तुम सेम बात ही ना इंडियंस को बोलो कि इंडियंस बाई स्टिंकी है, इंडियंस बाई करी। कोई अंग्रेज कह रहा है डिलीट इंडिया, एग्री। तेरी मम्मी को डिलीट। तो आज की वीडियो में ना हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो ना सालों से हुआ कर रहे हैं, जिससे वो अंग्रेजों के सामने झुक सके। ये है गोरों का जेनेटिक, ये देखो ये है गोरों का जेनेटिक। बोलता हूँ इंडियन जेनेटिक भाई, जहाँ पर है तुम इनका सामना नहीं कर सकते भाई। यहाँ पे देखो दोस्तों, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। पता नहीं क्यों जब भी ना कोई नंगा 30 साल का आदमी बच्चों को रिकॉर्ड कर रहा होता है ना, उसकी एंडिंग अच्छी होती नहीं है। नियम एक बार को ना भूल जाए तेरा IQ और लॉजिक, पर ये बता पास को जा रहा है तुम क्या? तुम इनका सामना नहीं कर सकते भाई। यहाँ पे छोटे से छोटा बच्चा, छोटे से छोटा जब पैदा होता है ना, उसके दिमाग में पता क्या चलता है? आई वांट टू बी बेस्ट इन दिस कंट्री। कुतिया तू मेरे को ये बता, तू बोल रहा है कि इंडियन जेनेटिक्स है, फिर तू बात कर रहा है माइंडसेट की। भाई मैं बताऊं ना, आप गलत चीज यूज कर रहे हो। उसको ना एक्चुअली लॉजिक नहीं बोलते, उसको लुब्रिकेशन बोलते हैं। तेल जो लंड लिया उस पर तेल लगाया, पट 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 पैन जो अच्छी तरह लगा के फिर जाता है वो हलक में। पता नहीं इसके साथ ऐसा क्या होता है, जब भी ना ये कोई गोरी चमड़ी देख लेता है, इसके सारे होल ना ऐसे ही ढीले पड़ते हैं ना। ये नंगा ही क्यों है? अभी 6 फुट ऑस्ट्रेलियन को ना सारे कामा सूत्र के पोज दिखा के आ रहा है। सर ये वाला करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा सर। ना आई डोंट लाइक ब्लैक वन। सर प्लीज यार, इंडियन जेनेटिक्स के चक्कर में ना मैं हाथ पीछे रह गया। एक्चुअली ना ये पूरी बकचोदी तुम पूरी वीडियो में देखोगे। ये पता नहीं क्या करते हैं, पहले तो बहन से कुछ भी बोल देंगे, उसके बाद लास्ट में हाफ ट्रूथ बोल के भाई सही बोला था ना मैंने, मैं हूं बहनचो इंटेलेक्चुअल, मेरे ब्रेन की पावर इतनी है बहनचो, मैं लड़कियों को ना दूर से बैठ कर देता हूं। मेरे दिमाग में इतनी पावर है, मैं बैठे बैठे मुट्ठी लगा देता हूं। हाथ भी लगाऊंगा, अब लग रही होगी मुट्ठी 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 मुट्ठी। गोरे को देख रहे हो? उस गोरे को भाई। भाइयों देख रहे हो उस गोरे को? तुम लोग तो बस देख रहे हो, मैं तो उसको नंगा इमेजिन कर रहा हूँ। ये गोरा आदमी कितना सुंदर है। इंडियन जेनेटिक्स भाई है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। इस ग्राउंड पे जितने लोग आते हैं ना, उनका सही एवरेज पेस भाई 3 से 4.5 मिनट का है। जेनेटिक्स स्किल हम समझ रहे हैं भाई, तू उनकी वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करता है कि तेरे को रात को बॉडी गर्म करनी पड़ती है यार नाइट टाइम के लिए, पर इसको इंस्टाग्राम पे को डाल रहा है यार। और एक बार ना हम तेरे लॉजिक को भी देख लें, हम देख लेते हैं कि बहनचोद तेरे छोटे से दिमाग में ना ऐसा क्या बना है। तू कह रहा है 3 से लेके 4.5 की पेसिंग बहुत क्रेजी है भाई। मेरे गांव में लड़के खेतों में भग देते हैं इतना। मैं तेरे को सही बताऊं, जो भर्ती मार रहे होते हैं ना, ऐसे खेतों में 10-10 लड़के भग रहे होते हैं बहनचोद। भाई मैं समझ रहा हूँ तेरे को ना ऑस्ट्रेलियन कम बॉक्स बनना है। इस इंसान का क्या है भाई, जब रोड पे चलता है ना, जब भी कोई ऑस्ट्रेलियन दिखता है सलाम सलाम। तुम पॉडकास्ट देखते हो? हाँ राहुल ने क्या हिडन कैमरा लगाया है भाई, थैंक यू राहुल भाई। ये पता कैसे दिखता है? अरे गोरा लंड नमस्ते, अरे टीका कहाँ है मेरा? गोरे लंड की जाओ, गोरे लंड की जाओ। न्यूज में आता है आदमी, इसके चक्कर में ना ऑस्ट्रेलियन लड़के लॉक लगा के चलते हैं कच्चे में। ये बंदा ना डस्टबिन में से यूज्ड को उठाता है कि अरे आज तो भरा हुआ है भाई, पेट भर जाएगा पूरा। तो ना ये अपने थोड़े बबल से बाहर निकलो, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। तुम्हें पता चलेगा कि भाई तुम्हारी गांड में भाई कोई दम नहीं है। गोरे ऐसे राज करके नहीं गए थे, गोरे इसलिए राज कर गए थे क्योंकि दम था उनमें, दम था उनमें। 150 के लाइक्स, मतलब 150 के लोगों को तो ये लगा है कि वो भाई क्या बढ़िया बोल दिया है। और इंडियंस हैं सब। मैं कसम से यार मेरे को सैड फील होता है भाई, तेरे दादा जब तेरे को ऊपर से देख रहे होंगे कि यार
ये बहनचो क्या गलती कर दी मैंने यार। मैं सही बता रहा, तेरे पापा ने बात सुन ली ना, वो अपना सेक्स चेंज करवा देंगे बस इसी एलिगेशन से बचने के लिए कि ये मेरा बेटा नहीं है भाई। ये कह रहा है कि ब्रिटिश लोगों ने तो इसलिए राज कर लिया क्योंकि उनमें से कुछ अलग था। अगर तेरे को ना समझ नहीं आ रहा है कि तूने क्या बोला है, इसका मतलब ये कि अगर तेरे को 6 ऑस्ट्रेलियन उठा के ले जाए और तेरे को अच्छे से फिल कर दें, वैसे तेरे लिए तो बेस्ट दिन हो जाएगा, तू तो बोलेगा यार थैंक यू कम अगेन। पर तेरे को कोई 6 अलग लड़के उठा के ले जाए और तेरे को अच्छे से फिल कर दें तो तू तो यही कहेगा कि यार उन 6 लड़कों में कुछ तो था भाई। कह रहा स्लेवरी करके चले गए, बाबू टेंशन मत ले, तू अब भी है। कसम से मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को रोस्ट बनाता हूँ और मैं कभी नहीं सोचता कि उनके साथ कुछ बुरा हो या फिर कुछ ना उनके साथ लाइफ में कुछ बेकार हो जाए। भगवान हार्श रियलिटी गोल्ड कहाँ पे है। चलो भाई एक बार के लिए मान लेते हैं इंडियन जेनेटिक्स तो बहनचो घटिया है। इंडियंस तो भाई एक पैर पे चलते हैं। इंडिया का नाम ना इंडिया की जगह बहनचो बौने लैंड रख दो। इंडिया में तो सारे बहनचो बौने रहते हैं। पर मेरे को ये बताओ इंडिया का जेनेटिक्स कितना भी घटिया है, चाइनीज से तो बेटर ही है, पर फिर चाइनीज के पास इतने गोल्ड क्यों है? इसका मतलब ना भाई जेनेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, आप गुलाम है। ट्रू ब्रो, एज इंडियन आई एग्री विद यू। सुना लीजिए, एक्चुअली ना वो जेनेटिक्स की दिक्कत नहीं है, जेंडर की दिक्कत है। जो आप राहुल को बोलते हो ना कि मेरा ढक्कन खोल दे, ये बोतल भाई टाइट हो गई है, इसको खोल दे राहुल प्लीज यार, एक्चुअली वो इंसान भी इंडियन है। एंड एक तो इंडियन लड़कियां इतनी इनसिक्योर होती हैं भाई। एक बार मैं रेडिट पे ना वो कन्फेशन पेज पढ़ रहा था, मेरे को लगा भाई किसी लड़की ने मेरे बारे में कन्फेस कर रखा हो, क्या पता भाई। एक्चुअली मेरा नेट खत्म हो गया तो वहां पे गंदी गंदी बातें करती लड़कियां, तो उनको पढ़ के अच्छा लगता है मेरे को। तो जब मैं उन कन्फेशन पेजों पे गया ना, मेरे को लगा भाई लड़कियां बात कर रही होंगी वही कि यार मेरे को तो भाई बेल्टों से पिटना पसंद है भाई, मैं चाहती हूँ कि मेरा राहुल जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना वो मेरा गला कर दे और मेरे को सांस न लेने दे। मेरे को लगा कुछ ऐसी बातें कर रही होंगी। पता है मेरे को क्या मिला? आई हेट बीइंग इंडियन गर्ल, शी हेट बीइंग हरसेल्फ। Clacking. Being an Indian girl is so rough on my self-esteem. I never saw myself as unattractive and undesirable until मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर इंडियन लड़कियों को कुछ बोला गया, क्योंकि इंडियन लड़कियां देवी भाई। मैं सही बता रहा, इसने बोला ना इंडियन लड़कियां अनअट्रैक्टिव और अगली। नो बस नो भाई, मेरा बचपन से सपना था कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना एक इंडियन लड़की बनूंगा। तुम मेरे सपने को गाली दे रहे हो। अगर तुमने सही बता रहे हो इंडियन लड़की के बारे में कुछ बोला, ओए मैं कसम चाहता हूँ इंडियन लड़कियां सारी मेरे पीछे आ जाओ, मैं आपको बचा लूंगा। Until I got older and started seeing what people say about us on social media, I watched video ranking the attractiveness of girls by race and we are on the bottom. तुम पूछते हो ना 80% न्यूज लड़के कंज्यूम कर रहे हैं, तो लड़कियां क्या कंज्यूम कर रही हैं? लड़कियां ये देख रही हैं। अब ऐसे बढ़िया तुम जंको को लव लेटर लिख देते ना, मैं तुम्हें जज नहीं करता। जब भी मैं सोच लेता अभी ग्रोइंग स्टेज पे दिमाग। कसम से भाई ब्राउन लड़कियां इतनी इनसिक्योर होती हैं। अगर तुम किसी काले लड़के से बात करो, वो तो क्या बोलेगा, हम तो ऐसे ही हैं। अगर तुम बहन जो किसी काले लड़की से बात करोगे, क्यों मैं ऐसी? मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या दिक्कत है अगर तुम डार्क हो तो। एवरीवन लाइक टू एक्सप्लोर डार्क वेब भाई, अंधेरा एक्सप्लोर करना किसको पसंद नहीं है? और डायरेक्टली अगर मैं इस लड़की से बात करूं, अगर आप सुंदर नहीं हो, आई थिंक इट्स नॉट अ इंडियन प्रॉब्लम, आई थिंक इट्स यू प्रॉब्लम। आई थिंक आपको सेल्फ इमेज पे काम करना चाहिए। क्योंकि मैं सही बता रहा हूं, इस किस लेवल का प्रोपेगेंडा आपने कंज्यूम किया है कि यू आर हेटिंग योर सेल्फ क्योंकि आपकी नाक थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है और आपके थोड़ा मुंह टेढ़ा मेढ़ा है। इस दुनिया में ना किसी इंसान ने लाखों लोग मार दिए, उसको लोग ना अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं। किसी ने लाखों लोग मार दिए, उसको लोग ग्रेट बोल रहे हैं। तुम्हारा थोड़ा मुंह टेढ़ा मेढ़ा है तो उसके चक्कर में तुम गाली सुन रहे हो। In general, I think Indian women get a bad rap. भाई कसम से बता रहा, कभी कभी ना लाइक मेरे को अंदर से वो अपने आप को शांत करना है, वो बहन जो मेरे को बाबा बनने का इतना मन करता है ना, क्योंकि ये अंग्रेज लोग है ना भाई, इतना रिजवेट करते हैं ना भाई इंडियंस को। बाकी सारी लड़कियां तो ये बहन जो फुल हॉलीवुड की स्टार, जिनने बहन 10 किलो मेकअप कर रखा होगा मुंह पे, बॉडी में इतना प्लास्टिक होगा कि अगर स्विमिंग पूल में फेंक देना तो ऊपर फ्लोट करके आ जाएंगी। और इंडियंस के लिए कोई बेचारी नॉर्मल सी लड़की जिसको इन सब चीज के बारे में कुछ नहीं पता है। They have a reputation for being hairy and stinky. इंडियन लड़कियां स्टिंग करती हैं, ये स्मेल आती है इंडियन लड़कियों में से। भाई तुम इंडियन लड़कियों से ना बुद्धू बोल लो, उनमें दिमाग नहीं होता, ये बोल लो भाई। थोड़ी गुस्सैल होती है, ये बोल लो। तुम कह रहे हो कि इंडियन लड़कियों में से बदबू आती, पता है मेरे को क्रेविंग होती है इंडियन लड़कियों की महक की। अगर मेरे 1-2 महीना हो जाता है ना, मेरे को किसी लड़की की महक नहीं आई है तो मरने वाला होता हूँ। अगर मेरे को अपनी बीवी का आर्मपिट लिक करने को नहीं मिलते ना, लकवा मार जाता है मेरे को। तुम कह रहे हो कि इंडियन लड़कियों के अंदर से बदबू आती है, मतलब इस अंग्रेज को बहनचो माइक दे दिया तो कुछ भी बोलेगा। एक्चुअली भाई ये पता है मेरे को पहले ना इंटरनेट इमेज से बहुत फर्क पड़ता था, पर अब मेरे को एक्चुअली फर्क पड़ता नहीं है इन सब चीजों से। मैं बना सकता हूँ बहनचो अंग्रेजों को रोस्ट करते हुए, पर सही बताऊँ ना उस चीज का कोई पर्पज है नहीं। मेरी इन वीडियो का ना पर्पज ये होता है कि कोई इंसान कुछ देख रहा है ना, उसको तो एंटरटेनमेंट मिल जाए और उसको ना कुछ सीखने को मिले। तो मैं तुम्हें ना एक चीज बता रहा हूँ, What is most dangerous thing in this world? जब तुम सेक्स कर रहे हो और तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं और तुम्हारी बीवी ने डिल्डो निकाल लिया है,
पिटिंग योरसेल्फ। तुम खुद पे पिटी कर रहे हो कि भाई मैं कितना बेचारा हूँ, मैं इंडियन हूँ, मेरी खाल कितनी ब्राउन है। तुम किसी और इंसान से पूछ रहे हो कि तुम हमको रैंक कर दो, तो वो ये बताओ वो तुमको अपने आप से ऊपर रैंक क्यों करेगा? अगर मैं 10-10 घंटे रील देखता हूँ ना और मेरे दिमाग इतना चलता है कि बस मैं इंस्टाग्राम पे गेटिंग रेडी विद मी बना पाता हूँ, के बाद भी तुम मुझसे पूछोगे ना कि भाई तुम और मैं खड़े हैं तो ये बताओ इंटेलिजेंट में रैंक कर, मैं ज्यादा समझदार हूँ कि तू ज्यादा समझदार है, तो मैं अपने आप को ही करूंगा। जो तुम ये अंग्रेजों से वैलिडेशन मांगते रहते हो ना अपनी लाइफ के बारे में कि जो मेरी एग्जिस्टेंस है वो राइट है ना, अंग्रेज भैया आप मेरे को बता दो मेरी एग्जिस्टेंस राइट है ना? द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी इज आस्किंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। आई डोंट नो किसने बोला है। और मैं इसलिए बताऊं ना, जेनेटिक्स, लुक्स, आई कैन स्टिल गेट इट, पर लेकिन ना आजकल नई दुनिया में आया है एंटरटेनमेंट, कि भाई हम एंटरटेनमेंट ही वो कंज्यूम करेंगे। ये ना इंडियन ऑडियंस को मत बोलो कि तुम क्रिकेट ही देखते रहते हो। ऑब्वियसली क्रिकेट देखने वालों को शेम करो, वो तो है ही, मैच शेम करने। एक तो भाई पता है मैं 2016 से तुमसे आ रहा हूँ, मेरी बातें तो इतनी गहरी होती है ना, इतने तो मेरे चूतड़ों की लकीर नहीं। नकुल हरियाणवी मिट्टी का ना एक ऐसा फिलोसफर जो हमने ना नोएडा भेज दिया था, क्योंकि इसकी बात सुन के ना हमको भी घुटन फील होती है। रिसेंटली ना नकुल के शोल्डर में चोट बन गई थी, दिमाग में तो बचपन से ही थी। एज अ हरियाणवी इसके लिए ना औरत और लॉजिक एक ऐसा फॉरेन कॉन्सेप्ट है ना भाई, इसके सामने तुम बोल देते हो ना लॉजिक, अरे ये लॉजिक क्या है भाई, थार कोई नया मॉडल आया हुआ है भाई। नकुल का दिमाग ना इतना अलग है ना, वो इंसान ना कच्चे भी फटे पहनता है, क्योंकि जब वो चले ना और उसका खाली दिमाग बाजे तो लोगों से कहते हैं अरे गर्मी हो रही बहुत यार। मेरी क्लास में एक छोरी, उसका बोझ ना 85 था, हम उसको ना नकुल ढुल का दिमाग बोलते थे। तो जितने भी ना हरियाणा से बाहर लड़के देख रहे हैं, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा गवार और देसी में डिफरेंस क्या होता है। मैं बताऊं भाई, क्रिकेट ने, मेरे को इस टॉपिक पे बोलने दो, क्रिकेट ने इंडिया का जितना नुकसान करा है ना दुनिया में किसी स्पोर्ट ने नहीं करा। मुझे क्रिकेट से पर्सनल नफरत है, मैं प्रूव कर सकता हूं कि क्रिकेट ने इंडिया का कैसे नुकसान करा है। रेडी है सब? अब नकुल हमको डेली डोज ऑफ डमनेस देगा, तो जो नकुल अपने सारे ब्रेन सेल यूज करने वाला है। रेसिज्म इंडियंस पे क्रिकेट की वजह से होता है, रेसिज्म ही क्रिकेट की वजह से होता है। मैं प्रूव कर सकता हूं कैसे। इसकी तरफ से मैं सॉरी कह रहा हूँ। अगर कोई आपको विदेशी आके कूट दे, आपको गाली दे, आपकी बेइज्जती करे समाज में, उसका कारण ये है क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हैं। नकुल भाई जेन्युइन कह रहा है, ऐसा छोटा भाई है, ऐसा छोटा भाई तुमसे कह रहा है भाई अपनी गाड़ी को 250 से नीचे मत ले जा करना। हम समझ रहे हैं किसी और का भी लॉस हो जाएगा, पर एज अ कंट्री हम इतना तो झेल ही सकते हैं भाई। मतलब इंटेलेक्चुअल भाई साहब ने रेसिज्म जस्टिफाई कर दिया। इंडिया एक ही स्पोर्ट खेलता है, क्रिकेट, और इंडिया किसके साथ खेलता है? अपने टुकड़े करके बांग्लादेश। ये इंडिया की अचीवमेंट है। दूसरी बात, हर बंदा क्रिकेट ही खेलता रहेगा, क्रिकेट ही देखता रहेगा। किसी बंदे में टैलेंट था बहन चोद एमएमए चैंपियन बनने का, वो चला गया छक्के मार। Damn, son. क्या कह रहा है तू? बहन जो बच्चों को क्या बांध के भेजेगा क्रिकेट खेलने के लिए कि भाई नहीं इस देश में तो कोटा है भाई, 80% जनता तो भाई क्रिकेट में लगेगी, जो बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे हम काट देंगे। इस लॉजिक के हिसाब से तो पाकिस्तान में तो क्रिकेट होना ही चाहिए। ये क्या कह रहा है तू? अरे लोगों को पसंद है इसलिए वो खेलते हैं और इसलिए वो देखते भी हैं। चलो एक बार ना अब इसके पॉइंट्स पे आते हैं। जैसे विराट कोहली को कोई नहीं जानता, लेट्स बी रियल, इंडिया के बाहर विराट कोहली को कोई नहीं जानता। फर्क नहीं पड़ता इन तीनों कौन जानता है, पर अमेरिका में लेजेंड है, क्योंकि वहां पर रोना नहीं होता कि भाई विदेश के लोग ना हमको वैलिडेशन नहीं देख रहे हैं, हमारे तो बेंच प्लेयर्स ही खराब है। यूथ में सिर्फ स्पोर्ट्स की ही वैल्यू होती है। यूथ देख रहा है तो स्पोर्ट्स ही देख रहा है। अर्जेंटीना लोडू देश है, पर मेसी की वजह से अर्जेंटीना का नाम हमेशा अच्छा ही होता है। अर्जेंटीना बोलोगे मेसी आएगा और बंदे की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। यूथ जब भी बोलेंगे मेसी मेसी, उनका यूथ बोलेगा हाँ मेसी। हमारे यहाँ पे इंडिया स्कैमर स्कैमर स्कैम करते हो तुम। मतलब कोई अंग्रेज इतना मार हो जाए उसके अंदर इतना कम दिमाग कि मेरी स्किन का इंसान स्कैम कर रहा है, तो भाई जिसके पास भी वो स्किन होगी वो सारे स्कैमर है। तो इसमें उनकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। यूथ देख रहा है तो स्पोर्ट्स ही देख रहा है। भाई यूथ तो बस स्पोर्ट देखता है। ऐसी बहुत कंट्रीज है जिनके अंदर से गाना आ गया, उसके चक्कर में पूरी कंट्री फेमस हो गई। अगर तेरे को इंडिया की इमेज की इतनी दिक्कत है तो अच्छा कंटेंट बनाना। हम भी चाहें कि बहन जब किसी अंग्रेज से मिले बोले नकुल डुल, अरे यार वो कितनी अच्छी गे पॉन बनाते हैं, बन भाई पूरी दुनिया का मोस्ट फेमस गे पॉन बनाने वाला बन। वो भी हमसे कहें कि बहन चो नकुल क्या करता है भाई, 3 लड़के एक साथ ले लेता है, बस रेसिज्म जस्टिफाई कर ले। वही वाली बात है, गोल्ड तो सबको चाहिए पर दूसरा ला दे भाई। किसी ग्लोबल स्पोर्ट्स से अच्छा स्पोर्ट्समैन आ गया, किसी को यूएफसी चैंपियन आ गया, कोई यूएफसी चैंपियन आ गया। अगर तुम लोगों को नहीं पता है, यूएफसी इज अ प्राइवेट कंपनी ओन्ड बाय अ अमेरिकन गाय। अकॉर्डिंग टू नकुल, अगर आप अपनी गांड घिस के यूएफसी नहीं जा रहे हो, जहां पे एज अ प्लेयर आपको वो 10,000 रुपए देंगे, जब वो आपसे 1 करोड़ रुपए बना लेंगे, तो जब तक आपकी कुछ औकात नहीं है, जब तक आप अमेरिकन इकोनॉमी में पैसे नहीं ठूसोगे, जब तक अमेरिकन आपको इज्जत देंगे ही नहीं। अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट प्लस करवानी है तो अमेरिका जाओ, उनकी प्राइवेट कंपनी में खेलो, उनके जूते चाटो,
जब भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं भाई मैं तो एमएमए देखने जाता हूं, तो ये बताओ यूएफसी के अलावा आपने कितनी कंपनियों के एमएमए देखे हैं? क्योंकि उनको अपने स्पोर्ट ग्लोबल स्पोर्ट बनाने आते हैं। वो इंडियंस की तरह नहीं है कि हमारे स्पोर्ट में ही कोई दिक्कत है। और मेरे को याद है ये आई थी ना वर्ल्ड कप के आसपास आई थी, और इस क्लिप के चक्कर में ना भाई पूरा लाइक इंस्टाग्राम पे ट्रेंड बन गया था भाई। एक से एक ज्ञानी बहन जो क्रिकेट के बारे में ज्ञान दे रहा है। मी माई सेल्फ डोंट वॉच क्रिकेट, मेरे को देखना पसंद नहीं है, खेलना पसंद है, और इससे में कुछ कूल नहीं हो गया भाई। देखो सब ना अलग अलग तरीके का एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं, ठीक है? तुम क्रिकेट देख रहे हो, मेरा मेन एंटरटेनमेंट होता है फोन। ऐसी कोई सी भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं है जो मैंने नहीं देखा हो। लड़का लड़की, आधी लड़का आधी लड़की, सारे मिक्सर देखे हैं मैंने। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, एज माई ब्रदर, एज माई फैमिली, एज माई यूट्यूब फैमिली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ द बेस्ट फोन आउट देयर इज फीमेल एंड फीमेल। अगर किसी को डिबेट करनी हो तो मेरे को डीएम कर देना। तो मैं भी एंटरटेनमेंट कंज्यूम करता हूं, और मेरा एंटरटेनमेंट इज नॉट सुपीरियर फ्रॉम योर एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट का मतलब ही होता है मजे लेना। जेफरी एप्स्टीन दी मां दा फुद्दा पैन चो। किसी इंसान ने कमेंट कर रखा है यू लुक वेरी ब्रीडेबल, कह रहे इससे तेरी आंखों के चक्कर में 3 दिनों से बिहार में लाइट नहीं आ रही है। भाई मैं तो क्रिकेट नहीं देखता भाई, मैं तो कितना महान आदमी हूँ। अब मेरे नाम की सब एक एक मुट्ठी लगा दो। इस रील को अपलोड करने के बाद ना इसने 3 घंटे तक रील देखी है। ओनीचा वीडियो तो 1 घंटे तक देख लेगा। क्रिकेट विच इज लिटरली अ एंटरटेनमेंट। You're an Indian man who is broke, fat, and ugly, and you're watching those IPL, those cricket games every now and then, watching Virat Kohli, watching Rohit Sharma. I'm sorry to break it to you, but you're genuinely an idiot. Baby, I'm playing on you tonight. That shit is the biggest waste of time on earth. अच्छा डेविड गॉगिन, दे डोंट नो मी सन। सन तो उनका ही बकचोदी कर रहा है। इतना एनपीसी तो सन है इसका। तुम्हें पता है अंग्रेज कभी पानी क्यों नहीं यूज करते हैं? देख अभी पर दिखाएगा। यार तुम गरीब लोग क्रिकेट देख रहे हो यार, तुम्हारा हक कैसे बनता है ये चीज? तुम्हें प्रोडक्टिव नहीं होना क्या भाई? डेविड गॉगिन, मेहनत नहीं करनी क्या तुम्हें? ये सुन लिया तुमने? उसके अगले दिन ही What's up, gang? This is day 2 of doing absolutely nothing. वो तेरी गेंद पे पैंट तो रुकती नहीं, तू बात करे बदमाशी। अबे यार कुछ तो शर्म कर लो भाई। क्रिकेट एंड अ गेम, इट जस्ट अ टाइम पास, नो कंट्री लव इट अपार्ट थर्ड वर्ल्ड। फिर भाई अगर तुम बहन से गरीब हो ना, मैं सही बता रहा हूँ, अगर तुम गरीब हो तुम्हारा हक नहीं बनता है खुश होने का। कोई आर्ट, मूवी, क्रिकेट, कोई गेम देखने का। साले गरीब जाके मजदूरी कर। एक बिलियनर की ऐप में वीडियो अपलोड करके, जिस वीडियो से को अपलोड करके उसको पैसे मिलेंगे जब बोल रहे हैं बात। ठीक है यार, हम तो भाई थक गए भाई। हम कहें भाई तुम सबके ओपिनियन है भाई। वेरी गुड, आई विश अ वेरी हैप्पी लाइफ ऑन यू। मैं कहूँ तुम काफी खुश रहो अपने टेस्टिकल टेस्ट के साथ। तुम्हें पता है लेकिन एक और बहुत बिगेस्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी है जो मैंने देखा है, बहुत बिगेस्ट फॉर्म ऑफ गुलामी जो इंडियंस करते हैं। यार एक इंडियन ने ना दूसरे देश में कुछ कर दिया तो अब सारे इंडियन मालिक, सारे मिलियन भाई अपनी गांड खोल खोल के बैठ जाएंगे सॉरी बोलने के लिए अंग्रेजों से कि माफी। आई रिमेम्बर मैंने ना एक वीडियो देखी थी, उसमें एक इंडियन लड़की होती है, वो मॉल में जाती है और वहां पे ना शॉप लिफ्टिंग करती हुई पकड़ी जाती है। और ना उस वीडियो के नीचे सारे इंडियंस माफी, अरे तूने पूरे इंडिया का नाम बर्बाद कर दिया, अरे इस लड़की को देखो, हम इंडियंस कब कहाँ मुंह दिखाएंगे अपना। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि सेम रंग का इंसान कोई विदेश में कुछ कर देता है तो मैं क्यों हाथ जोड़ू? मतलब कहीं एक लड़के ने कभी डिक टच कर दिया तो सारे लड़के घी हैं। अगर किसी एक लड़की ने किसी लड़के को ड्रम में पैक कर दिया तो सारी लड़के ड्रम में पैक कर दिए। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप। आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, उस पे 1K होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।